एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं है कि आप लोग बोलोगे नहीं तुम गलत हो सही हो। नहीं, रिएक्शन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये फैमिली के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक फैमिली की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हैं। और मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे निक्की सुमित हो चाहे कामिनी जी हो, प्लीज़ वीडियो को प्राइवेट करिए। जितना भी इज्जत की धज्जियां उड़नी थी उड़ चुकी है। कहते हैं एक बेटी और एक बहू घर की इज्जत होती है। एक बेटी जब तक मायके में रहती है बाप की इज्जत होती है, ससुराल चली जाती है तो सास ससुर की इज्जत होती है। लेकिन वो इज्जत हमेशा औरतों के हाथ में है। आप लोग बोलते हो ना कि अपने दम पे बनाओ, अपना कुछ दिखाओ। आप लोगों को ऐसा ही देखने को अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से देखते हो, व्यूज भी जाता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय मुझे बोलते हो ना, ऐसी इज्जत न्यौछावर करने से अच्छा है मैं रिएक्शन वीडियो ही बनाऊं, क्योंकि रिएक्शन सभी लोग बनाते हैं। हम भी किसी के घर की बहू है, किसी की बेटी है, और हमसे जुड़े बहुत सारे रिश्ते हैं। और आपको सभी लोग देखते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है कि सब कुछ अपनी एक्टिविटीज दिखाओ। कहीं ऐसी चीजें उस तरीके से हम नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर पड़ गई तो हमारे परिवार को भले न पड़े, रिश्तेदारों को पहले इफेक्ट पड़ता है। अरे फलाने की बहू ऐसे करी है, ढेमाके की लड़की ऐसे करी है। तो ये सब से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है और अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है, इसलिए मुझे जितना दिखाना होता है ब्लॉगिंग में दिखाती हूँ, और नहीं तो मैं रहने देती हूँ। मैं आज जब देखी नहीं सॉरी, कामिनी जी का वीडियो, मैंने इसके पहले मना किया था उनको कि प्लीज आप वो मत दिखाइएगा, कोशिश करिएगा घर में सॉल्व हो। लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उनको मानना था कि बर्दाश्त करते करते 2 साल हो गया है, अब तो आर या पार की लड़ाई। क्योंकि उन्होंने सोच ही रखा था माइंड सेट करके कि अगर ये आज कदम नहीं उठाए तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। हम ये कहते हैं चलिए आपके साथ में कितना भी बुरा हुआ है, कम से कम अपने सास ससुर की इज्जत का परवाह करते, नात रिश्तेदार की इज्जत का परवाह करते। एक सास आके रो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। देवर देवरानी गलत हो सकते हैं, सास अपने इज्जत के लिए मरती है। और अपनी बहू, चाहे 4 बहुएं आपस में लड़ भिड़ जाए, लेकिन बगल वाले को भी भनक नहीं लगने देती। आज तो पूरा समाज देख लिया क्या चल रहा है। एक चीज मैं कहूंगी कि कामनी जी, आपने जो एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है, आपके वीडियोस देख के लगा कि हाँ ठीक है आपके साथ में ना इंसाफी हुई है। लेकिन अभी दूसरे पक्ष का मैंने वीडियो देखा, निक्की सुमित और आपकी सासू माँ भी थी, तो बेशक उनके आंख से आंसू तो सिखाए पढ़ाए नहीं थे सुमित के, जो भी थे। इतना भी किसी से के डर से नहीं इंसान रहता है, वो भी अपने बच्चे के। जो भी चीजें एलिगेशन लगाई मेरे साथ, ये हुआ, मेरे ससुराल वाले मायके वाले इसीलिए नहीं आते हैं, ये है वो है, सुमित ने ये किया वो किया। लेकिन सुमित ने जो बताया उसके हिसाब से तो मुझे लगा कि सुमित और आपके ससुराल वालों के साथ में मिसबिहेव हुआ है। जो चीजें शादी में हुई थी, मिसबिहेव, ना पानी पूछना, ना ही कुछ किसी को पूछना। अरे बेटी के ससुराल वाले हैं, कहते हैं ना कि बेटी के ससुराल वाले आते हैं तो उनको सर पे लोग रखते हैं, अरे ससुराल वाले हैं ससुराल वाले हैं। यहाँ पे बेटी बेटा नहीं है, लेकिन अगर रिश्तेदार आते हैं बेटी के, खासकर ससुराल वाले, तो इंसान सर आँखों पे बैठाता है। लेकिन यहाँ तो बेटी के खुन्नस में मुझे लगा कि आपने जो आर्गुमेंट बताया अपने परिवार के लिए, आपके परिवार वाले आपकी सासू माँ से इस तरह से बात किए कि अपने शादी के माहौल में ये सब कौन बात करता है कि अपने रहते भर में आप कुछ कर दीजिए मेरी बेटी के लिए। शादी के माहौल में कौन ऐसा कहता है? पानी तक को नहीं पूछना बुला के। तो मेरे हिसाब से मिसबिहेव तो
आपके परिवार से हुआ, फिर कुछ हुआ है, भाई सामने वाला भी कितना कहेगा। मैं यहाँ पे किसी को गलत सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज कहते हैं कि बड़ी बहू, बड़ी सास के बाद बड़ी बहू का दर्जा होता है घर की जिम्मेदारियों में। लेकिन जब बड़ी ही बहू ऐसे आके अपने परिवार को इस तरह से घसीटे, नहीं मैं ये नहीं कहती, बिल्कुल नहीं कहती कि आपके साथ में गलत नहीं हुआ है, नहीं, जिस तरह से आपने बताया आपके साथ में गलत नहीं हुआ है, तो उस तरह से निक्की सुमित ने भी बताया और उनकी मम्मी भी बैठी हैं, तो उस हिसाब से तो निक्की सुमित भी गलत नहीं है। ये भी सही लग रहे हैं जैसे कि आपके घर वाले बिहेव किए हैं। और जिस तरीके से दाज दयादी या अपने आप को कंपेयर करना, उसका ज्यादा हो रहा है मेरे को कम हो रहा है, ये है वो, तो ये वहां पे हमेशा कभी नहीं बनेगा रिश्ता। जहाँ पे कंपेयर होने लगे कि साम बड़ी वाली को कम हो रहा है, छोटी वाली को ज्यादा हो रहा है, और जहाँ पे ये आ गया वहां पे रिश्ते टिकते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग टिकाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके और आप रख दो। आज मुझे ना किसी के लिए बुरा नहीं लगा, एक माँ के लिए बुरा लगा जो आज रो रही थी। अरे आपके नाते रिश्तेदार नहीं, आपको फर्क पड़ता है, लेकिन उसके तो नाते रिश्तेदार है, उसकी तो ननद अपने खुद नंदोई, अपनी बहन बहनोई, चाहे वो बूढ़े भी होंगे, वो तो होंगे ना। 4 लोग फोन करके पूछेगा कि अरे आपके घर में ऐसे वीडियो पड़ा है, क्या है, कितने लोगों को वो जवाब देगी माँ। कम से कम उसके बारे में तो सोचते। आपको अलग ही होना था, अगर अलग होने के लिए ये सब रायता फैलाया तो आप ऐसे ही अलग हो जाते। जरूरी नहीं है उसका सोल्यूशन सोशल मीडिया पे हो। पर मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया, सही बात है कि अलग हो जाए, ये हुआ नहीं सही। और पर्सनली मैं बताऊं, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग मजा लेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी मेरी बातें बुरी लगी हैं तो उसके लिए मैं माफी अभी मांगती हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोग प्लीज प्राइवेट कर दो वीडियो, अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, जिसको देखना है। आपकी बातें एक दूसरे को पहुंचानी है ना, पहुंच गया, एक दूसरे ने देख लिया, दुनिया को दिखाना, जितना लोग देखे हैं उतना देख लेने दीजिए, लेकिन अब उसको प्राइवेट करिए प्लीज। ये मेरे तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि पर्सनली मैं खुद उस चीज से हर्ट हुई हूँ। कहीं कहते हैं ना, हर इंसान के इर्द गिर्द ऐसा होता है माहौल। आज जो भी एक लिमिट थी क्रॉस हो गया, हमें नहीं देखना स्पेशल ऐसी चीजें अब आगे। और दोनों लोगों से, एक से नहीं, अब कामनी जी से भी रिक्वेस्ट है कि अब आगे कुछ भी सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई। जब आप लोग अपने घर के परिवार को नहीं मान रहे हो तो हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपको जो भी कहना होगा घर में बैठ के आप लोग, अब तो जो भी हुआ है हो ही गया, एक दूसरे का जान ही लिए हो तो जाके घर में बैठ के बातें कर लेना, लेकिन सोशल मीडिया पे ये सब मत लाना। दुनिया मजा लेगी यहाँ पे, दुनिया आपका मजा लेगी। मैंने तो जो जो चीजें इधर से भी सुनी, एक बेटी के लिए क्या क्या कामनी जी के पति ने गालियां दी या निक्की के लिए गालियां दी, तो अपने हिसाब से तो ये भी सही है। आप जब सही हो तो अपने हिसाब से ये भी सही है, तो गलत कौन? गलत एक माँ है जो रो रही है आज, कि अपने इज्जत को संजो के रखा और आज इज्जत उसके बहू और बेटे ही ले डूबे। मैं किसी एक की गलती नहीं कहूंगी, और एक बड़ी बहू का फर्ज होता है उस इज्जत को बांध के रखना। ठीक है आपके साथ में गलत हो रहा था तो उसका, आपके माँ बाप थे, आप ससुराल चले जाते यार। आप आज निगेटिव दिख रहे हो इसके बाद से, जब शाम का वीडियो हमने देखा ना, उसके बाद से आप गंदे दिख रहे हो, गलत दिख रहे हो आप। जितनी भी चीजें बताई गई, जो भी आपने बोला, एक एक शब्द का मतलब, एक एक वाक्य का जवाब दिया गया है, उस हिसाब से तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। आप ही गलत दिख रहे हो। एसेंस रख के कोई भी काम करो, अगर नहीं सलटता है तो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, आप अपने फैमिली को इकट्ठा करो, आपके सास ससुर हैं, बैठ के भी बातें हो सकती हैं।
सोशल मीडिया पे कौन यहाँ पे आपके रिश्ते को सुलझाएगा? सोशल मीडिया पे सिर्फ इज्जत की धज्जियां उड़ गई, अब क्या? अब कुछ बचा है? बड़े बूढ़े थे, बैठा के आप बात करवा लेते, आपसे सहन शक्ति नहीं हो रही थी तो 4 लोगों को, रिश्तेदारों को बुला लेते। कम से कम इस तरह से दुनिया, क्या ही मैं बोलूँ? प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्राइवेट कर दो। कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि अब आगे कुछ भी आए। ब्राह्मण क्षत्रिय का नाम मत वो करिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है? अगर ब्लॉगिंग करना इसे कहते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा ब्लॉगिंग। मैं करूँगी ही नहीं, चाहे आप लोग कुछ भी कहो। और जो लोग आके कहेंगे ना, फिर शर्म से चुल्लू भर पानी में आप लोग डूबो, वरना कि आप लोग ऐसी ब्लॉगिंग देखना चाहते हो कि जो ब्लॉगिंग के दुनिया में उतर गया ना, फिर इज्जत की धज्जियां वो भूल जाता है पैसे के लिए, चंद व्यूज के लिए, कि किसका कौन इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। इसी तरह से मैं मिस्टर राज के लिए भी बोली थी, मत करो, निगेटिव दिख रहे हो, और अभी वो दिख रहे हैं निगेटिव। मुझे शर्म आती है कि कभी उनका मैंने साथ दिया था। बस अपनी शब्दों को पहुंचाना था। अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज प्लीज आप लोग बंद करो और प्राइवेट कर दो वीडियो को। एक दूसरे के पास पहुंच गई आपकी बातें, बस अब प्राइवेट कर दीजिए। एक माँ बाप के लिए, उस माँ के लिए जो कलप के रो रही है अपने बच्चों के लिए,